नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम डिजी लॉकर के बारे में जानेंगे कि डिजी लॉकर का वास्तविक जीवन में आपका उपयोग है या नहीं है। ज़्यादातर लोग डिजी लॉकर के बारे में जानते ही नहीं क्या है। डिजी लॉकर क्यों बनाई गई? डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया के तहत एक पहल की गई थी। इसमें पेपरलेस वर्क होता है। इन जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके उस डिजी लॉकर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में आ जाते हैं। वो आप ऊपर से इशू कर सकते हो सकते हैं, यानी कि इवन आपकी मार्कशीट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पैन कार्ड से लेकर आधार कार्ड से लेकर जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे उस डिजी लॉकर में आ जाते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पेपरलेस का काम खत्म हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, घर पे रह जाते हैं और आप बाइक से या ड्राइविंग आप कर रहे हैं, कार से अगर आप जाते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, तो आपके मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसे आप पुलिस वाले को दिखाते हैं तो आपका वो चालान नहीं करेगा। और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में वो डिजी लॉकर बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह उपयोग किए जाते हैं। ये बात आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी चालू कर लेता हूँ जिससे आपको ये पता हो जाए कि ये है। ठीक है, एक मिनट। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने इसमें चालू कर ली है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें चालू हो गई है। और चालू होने के बाद देखिए, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर आप डिजी लॉकर, ये आ गया, डिजी लॉकर डालिए, इस पर क्लिक करो। ये डिजी लॉकर का ये सिंबल है। इसमें अगर अपडेट ना हो तो अपडेट कर देना, नहीं तो इसको ओपन कर लेना। ये ओपन कर लिया आपने। ओपन करने के बाद ये ओपन हो रहा है, आप देखिए। इसमें ओपन करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको इस गेट स्टार्ट, ये गेट स्टार्ट का जो बटन दिख रहा है नीचे, इसे आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। फिर साइन इन करने की कह रहा है, साइन इन करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ध्यान रखें। फिर आप इसमें फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी 6 डिजिट का पिन बनाना चाहते बना सकते हैं। लेकिन मेरा इसमें से पहले से लॉगिन है तो मैं साइन इन कर रहा हूँ। और ये मोबाइल नंबर से भी हो जाता है, यूजर नेम से भी हो जाता है और आधार कार्ड से भी हो जाता है। किसी भी आप एक बार बनाने के बाद में आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं इसको यूजर नेम से लॉगिन कर लेता हूँ। ये हो गया। इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। उस पर देखिए ये लॉगिन हो रहा है, इसमें ये लॉगिन हो गया है। अब देखिए ये मेरा प्रोफाइल आ गया है। ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा आधार कार्ड वाला फ़ोटो डला हुआ है इसमें। ये इसमें डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल्स आ गई है। और इसके अलावा अगर आप ये जो 4 डॉक्यूमेंट, एक तो होम है, एक ये सर्च का ऑप्शन है, एक ये इशू का डॉक्यूमेंट है और ये कि मेन्यू है। मेन्यू, आपको जो भी डॉक्यूमेंट इशू होंगे वो इसमें इशू हो जाएंगे। मेरे सारे डॉक्यूमेंट इशू हो रहे हैं। देखिए सर्च में आप जैसे मान लो वो 10th की मार्कशीट चाहिए तो क्लास 10th मैट्रिकुलेशन, इस पर क्लिक कर लो और इसमें अपना नाम डालकर रोल नंबर डालोगे और ईयर डालोगे तो आपका इसमें डिटेल आ जाएगी, आपकी CBSE की मार्कशीट खुल जाएगी। इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालेंगे। आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर ओरिजिनल है बिल्कुल वो तरीके से इस पर खुल जाएगा आपको। इसके अलावा आप पैन कार्ड डालना चाहते हैं तो आप पैन कार्ड भी डाल सकते हैं। ये पैन वेरीफाई रिकॉर्ड का वो, इसमें भी आप पैन नंबर डालेंगे और पैन कार्ड पर जो नाम आ रहा है वो डालेंगे तो ये आपका खुल जाएगा, इसमें पैन कार्ड आ जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट आपने इशू किए होंगे वो तीसरा ऑप्शन इशू वाले में आप क्लिक करेंगे। देखिए ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड डिटेल्स है और ये इसमें डिजी लॉकर का साइन बना हुआ है, वेरीफाई लिखा हुआ है बाय डिजी लॉकर। इसका मतलब ये ओरिजिनल है। ठीक है। इसके अलावा 10th की मार्कशीट ये डली हुई है, मेरी 10th की मार्कशीट है। इसके अलावा ये डिग्री दी हुई है, मेरी डिग्री है MA की। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँ, ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ये ड्राइविंग लाइसेंस आप देख सकते हैं, ये ड्राइविंग लाइसेंस है मेरा। इसके अलावा ये पैन कार्ड दिया हुआ है, ये पैन कार्ड देखिए, ये पैन कार्ड दिया हुआ है। इसके अलावा मैं ये CTET का मैंने एग्ज़ाम दिया था, ये CTET का एग्ज़ाम का मेरा रिजल्ट है। CTET भी अब डिजी लॉकर पे आता है। अब मैं आपको कैसे बता दूं कि ये ओरिजिनल है नहीं है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर लिखा है डिजी लॉकर इशू डॉक्यूमेंट आर एट पर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर IT एक्ट 2000, यानी 2000 IT एक्ट के अकॉर्डिंग डिजी लॉकर पर अगर आप इशू डॉक्यूमेंट करते हैं या डिजी लॉकर पर कोई भी डॉक्यूमेंट इशू हो जाता है आर एट पर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा। गवर्नमेंट आपसे ये बोल रही है कि ये डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल है। यदि आप इसके अंदर अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं तो पुलिस वालों को मान्य करना होगा। अगर पुलिस वाले मान्य नहीं करते हैं तो आप ये डिजी लॉकर इशू वाला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला जो ये फॉर्मेट है ये उसे दिखा दीजिए और बताइए IT एक्ट के 2000 के अंदर लिखा हुआ है कि डिजी लॉकर में इशू डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बराबर होगा। इससे ये फ़ायदा आपको हो जाता है। क्लियर है इतना आपको? इसके अलावा
डिजी लॉकर का उपयोग मैंने आपको बता ही दिया कि डिजी लॉकर का उपयोग क्यों किया जाता है, पेपरलेस काम हो। और इसके अलावा कभी कभी क्या करते हैं, आप किसी फाइल को अटैच करने जाते हैं तो वो फाइल अटैच नहीं हो पाती, मतलब अटैच मतलब किसी आप अधिकारी के पास गए, अधिकारी के पास जाने पर उसने वो सेल्फ मतलब अटैच कर दी या साइन कर दी, फिर आपको दोबारा साइन करवाने जाने पड़ते हैं। जैसे सीबीएसई की जो मार्कशीट होती है आजकल डिजी लॉकर पर आने का प्रावधान आने लगा, हो गया है शायद। इसके अलावा जो सीटेट का रिजल्ट है वो भी डिजी लॉकर पर आया था, अब घर घर मार्कशीट नहीं आती है। यूपी टेट वगैरह रिजल्ट है उनके भी आजकल डिजी लॉकर पर आने की सुविधा है, अगली बार से वो डिजी लॉकर पर ही आपको मिलेगा। डिजी लॉकर जिन्होंने यूज़ नहीं करी है वो सभी डिजी लॉकर ऐप का उपयोग करें, और घर से बाहर जाएँ तो डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं ले जा रहे कोई बात नहीं है, आप मोबाइल तो कोई नहीं भूलता, बाहर जाते हैं मोबाइल तो कोई भूलते ही नहीं है। इसलिए अपना डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके, जिस तरह मैंने बताया उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ मार्कशीट और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो वो सब डॉक्यूमेंट आप उस पर डाउनलोड कर सकते हो। बस उसमें सिंबल आना चाहिए डिजी लॉकर वेरीफाइड, अगर आया है तो बिल्कुल वो एक्चुअल जो आपके हार्ड कॉपी होगी और वो उस मोबाइल में होगा, दोनों को गवर्नमेंट को मान्य करना पड़ेगा IT एक्ट 2000 एक्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए आप डिजी लॉकर डाउनलोड कर लो और उसमें सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए। नमस्कार।